नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आपने लौ जिहाद की कई खबरें तो सुनी होगी, लेकिन इंदौर के मोहसिन ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 150 लड़कियों के साथ गलत हरकतें की। अब वो दरिंदा जब पकड़ा गया है तो उसकी परतें एक एक कर खुलती जा रही है। कहने को तो ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी चलाता था, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों का ब्रेन वॉश करने में वो माहिर था। वो दरिंदा इतना शातिर था, लंबे समय से दुष्कर्म करने के साथ उन्हें हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काता था और कुरान पढ़ाने को तैयार कर चुका था। वो लड़कियां अपने धर्म से कहीं अलग होती जा रही थी, लेकिन उसके शिकंजे में आई एक लड़की जिसकी शादी 2024 अप्रैल में शाजापुर में हो चुकी थी। लेकिन उसकी शादी के 2 महीने बाद ही मोहसिन उसे कॉल कर धमकाता और बताता कि तुम्हारी सारी बातें मैं पति को बता दूंगा। उसने अपनी एकेडमी में उस लड़की को करीब 20 बार बुलाया, अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में ले गया। उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मैंने उससे बचने की खूब कोशिश की, लेकिन जब उसका फोन नहीं उठाती तो अनजान नंबरों से कॉल करता और धमकाता। बीते 2 मई को उसने मेरी फोटो और वीडियो की जानकारी पति को बताने की धमकी देकर मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद धमकी दी, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। उस दरिंदे मोहसिन ने उस लड़की के हाथ में बंधे हुए कलावा यानी रक्षा सूत्र को खुलवा दिया। वो जबरदस्ती उसे गौमांस और अन्य नॉनवेज खिलाता। मोहसिन के बारे में तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। मोहसिन को जेल से वापस फिर से रिमांड पर लिया जा रहा है। एक एक कर जब परतें खुल रही है तो पता चल रहा है कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का ब्रेन वॉश कर उसने कुरान पढ़ाना शुरू किया। इतना ही नहीं, मोहसिन का भाई इमरान भी एकेडमी में आता था और खासकर जिस तरह से एक एक कर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, यहां से लौ जिहाद की एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मोहसिन कितना शातिर था, इस बारे में एक पीड़िता ने जानकारी दी। वो लड़कियों से कहता कि तुम मेरी एकेडमी में आओ, मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा। जो लड़कियां नहीं आना चाहती थी उसके माता पिता को फोन करके कहता कि आप अपनी लड़कियों को एकेडमी भेजो, मैं उसका करियर बना दूंगा। वो लड़कियों को गेम्स टूर पर लेकर जाता, वह मोहसिन उनसे गलत हरकत करता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन लड़कियों को नॉनवेज खिलाने की वो बड़ी ही शातिर तरीके से कोशिश करता। कहता कि इसे खाने से ताकत आएगी, अच्छी सेहत रहेगी, गेम्स में आप लोगों के लिए यह अच्छा रहेगा। वह हिंदू लड़कियों की कलाई पर बंधा हुआ रक्षा सूत्र खुलवा देता। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि उसके एकेडमी में फॉर्म्स भरे पड़े रहते, क्योंकि मोहसिन को पढ़ना नहीं आता था। ये जानकारी उसके नज़दीक जाने वाली एक पीड़िता ने पुलिस को बताई है कि कैसे वो छोटी छोटी बच्चियों का ब्रेन वॉश करता, उन्हें कुरान पढ़ने के लिए तैयार करवाता। यही तो लौ जिहाद है। जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू लड़कियों को धीरे धीरे उनके धर्म से अलग करते हैं और उसके बाद जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है, उनके साथ व्यभिचार होता है। यही लौ जिहाद का बेहद विभत्स चेहरा है। आप सोचिए, जो पढ़ना लिखना नहीं था लेकिन बेहद शातिर था, बेहद ट्रेंड था, किस तरह से वो बच्चियों का ब्रेन वॉश करता था। नई नई जानकारियां सामने आ रही है। एक पीड़िता ने पूछताछ के बाद पुलिस को बताया कि मोहसिन जिन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें करियर बनाने का झांसा देता, उनमें से वो अधिकांश लड़कियों को गलत तरीके से छूता, उनसे धीरे धीरे अश्लील बातें करता। कई बार लड़कियां सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण शिकायत नहीं दर्ज करवा पाई, लेकिन अब जिन लड़कियों ने हिम्मत की है, 3 FIR के बाद मोहसिन जेल में है और जेल से रिमांड पर लेने के बाद उसे उल्टा लटकाकर सीधा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मोहसिन के विरुद्ध सिर्फ पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है। इंदौर नगर निगम ने भी मोहसिन को किराए में मकान देने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ने की तैयारी कर ली है। इंदौर के मोहसिन की इस भयानक दरिंदगी के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 7 दिन का समय दिया है। कमीशन के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जबकि नगर निगम इंदौर ने मोहसिन को किराए में मकान देने वाले प्रहलाद मिश्रा के कागजात को खंगालना शुरू किया है। अब नपाई होगी और समझा जाएगा कि क्या प्रहलाद मिश्रा ने कोई अतिरिक्त निर्माण तो नहीं कर लिया। यदि किया होगा तो यकीन मानिए बुलडोजर चलने में देरी नहीं लगेगी। मोहसिन और उनके जैसे लौ जिहादियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अब हालात बदल चुके हैं, लोग अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसे लोगों ने मजहब के नाम पर जो अत्याचार किया, अब उनकी खैर नहीं। अब बेटियां पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आपके आसपास भी मोहसिन जैसे लोग यदि मिले तो उन्हें छोड़िएगा मत, जरूर शिकायत कीजिएगा। यदि आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर 9302503141 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपोस्ट आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।